है ना। तो सर्किट को कैसे सोचना है, पिछले क्लास में सारा बात एक जगह आप लोगों ने देख लिया। अब तैयार है हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ने के लिए, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ने के लिए। रेसिस्टेंस को एज ए डिवाइस बोल देते हैं, रेसिस्टर भी। ठीक, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बनाइए साथ साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब होता है रास्ता सेम। ठीक, एक ही रास्ता होगा। ठीक, मूवी का नाम था एक ही रास्ता। ठीक है, एक ही रास्ता। जब रेसिस्टेंस एक ही रास्ते पर होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और जब रास्ता एक ही हो तो सब जगह सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। यही आई, यही आई, सब जगह, सब जगह सेम। क्योंकि करंट के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो उसकी मजबूरी है कि वो उधर से ही जाए। तो आप कहेंगे कि इसमें करंट सेम होगा। ठीक है, फिगर उतारने के बाद रुक जाइएगा, फिगर उतारने के बाद रुक जाइए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप, चूंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये बात बोलना होगा कि रास्ता सेम तो करंट सेम, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट। क्योंकि ये जो पूरा वोल्टेज है वो इन तीनों पर ड्रॉप होगा, कुछ इस पर गिरेगा। अभी अभी आपने कहा कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तब कुछ यहां गिरेगा, कुछ यहां गिरेगा, कुछ यहां गिरेगा, तीनों गिरना जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से या ईएमएफ से। सीधा चलेगा, ईएमएफ बोले बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा ईएमएफ। क्लियर? तो सबका अपना अपना ड्रॉप कितना होगा ये कौन बताएगा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर। तो आई तो सब में सेम है, खाली आर ना डिफरेंट है। आई आर वन, आई आर टू, आई आर। आप कहेंगे करंट सेम लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक, किसके लिए? सारे रेसिस्टर्स के लिए ये बात। तो अब इन तीनों पोटेंशियल को जोड़िए और इसके बराबर जरा लिखिए। ठीक, आर वन, ठीक, प्लस आई, प्लस आई आर थ्री,
अगर कोई ऐसा रेसिस्टर इमेजिन करे हम लोग जो इन तीनों रेसिस्टर की जगह ले ले, कोई एक, ठीक, तो उसी को ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है ना? और वही हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सीरीज में अगर जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट कितना है, ये तीनों मिल के कितना है। तो ये तीनों मिल के जो आएगा, अगर उसको हम आर इक्विवेलेंट कह दे, तो आर इक्विवेलेंट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे करंट से, क्योंकि करंट तो सेम है। अगर अकेला भी होता तो यही करंट होता है, इसमें शक है क्या? इन तीनों को जोड़ के कोई एक ले ले, इन तीनों के बराबरी जो कर सके, जिसको आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा, तो करंट तो वही होता, IR1 प्लस IR2 IR3। आई कट रहा होगा, देख लीजिए। तो बहुत सिंपल रिजल्ट आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R, जितना है उतना सबको जोड़ते जाए, सिंपल। और इसको फील करना है कि रास्ते पे जब रास्ता एक ही होगा तो रेसिस्टेंस जुड़ रहा होगा, बढ़ होगा। ठीक, कैसे? कल कुछ लाख जूता का बात किए थे, एक रास्ता में 10 जूता, एक रास्ता में 4 जूता, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, अभी तो रास्ता एक ही है, 2 जूता यहाँ, 4 जूता यहाँ, 10 जूता यहाँ। अब रास्ता एक के है तो आपको सबसे पार होना है, तो टोटल कहे जूता, जोड़ लीजिए बात। जूता क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि वही तो विरोध है, वही तो ऑपोजिशन है, ठीक है ना? तो जब रास्ता एक ही रहेगा तो सब जुड़ेगा, जितना भी विरोध हो रहा है, जितना पिटाई हो रहा है, सब पिटाई को जोड़ा जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पिटाने के बाद यहाँ पिटा नहीं होगा, तब आगे बढ़ेगा कौन दूसरा रास्ता, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना? तो आर इक्विवेलेंट ये मामला सुनिएगा, क्योंकि ये सीधा जुड़ रहा है, जैसे रुपया ढेउआ जुड़ता है कि 10 रुपए में 5 रुपए जोड़े तो 15 रुपया होगा। ठीक, स्लग की तरह जुड़ रहा है, जब सीधे जुड़ रहा है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ये बड़ा होगा, ठीक है ना? ऑलवेज, कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो देयरफॉर एक पॉइंट लिख लेंगे, आर इक्विवेलेंट ऑलवेज, अब लिख लीजिए मेरे साथ साथ आप लोगों को, ये उतारिए, ऑलवेज मोर देन द हायर रेसिस्टेंस। If n number of equal resistance, अगर सारे रेसिस्टेंस बराबर कर दे तो आर 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 एन टाइम्स क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रुक जाइए, रुक जाइए सब, चल। बैटरी से टोटल करंट जो आई निकला
गौर से सुनिएगा, ऐसा ही सोचना है आपको। यहां जब पहुंचा तो इसको कितने रास्ते मिलेंगे? 3। अब 3 रास्ते मिलेंगे तो ये कहेगा जिधर रेसिस्टेंस कम होगा उधर से हम ज्यादा जाएंगे, और जिधर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उससे कम जाएंगे। अरे ओम्स लॉ और कुछ नहीं, यही है। ठीक है ना ये बात? तो इसका मतलब करंट का बंटवारा हो जाएगा। जो आई आया था अब वो I1, I2 और I3 में बढ़ जाएगा, और फिर जब यहां पहुंचेगा तो फिर तीनों मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक। और बैटरी में से जितना करंट निकला था उतना करंट जा रहा है। क्लियर है? ओके। अब वहां बोले थे कि तीनों रेसिस्टेंस के एलोंग करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो यहां क्या बोल दे? वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। करंट डिफरेंट को आप फील कर लिए, वोल्टेज सेम भी फील कर लीजिए। आप कहेंगे कि तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है और तीनों का फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो करंट के एलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो आप इधर से भी जाइए तो वही ड्रॉप, बीच वाले से भी जाइए तो वही ड्रॉप, नीचे वाले से भी जाइए तो वही ड्रॉप, सेम ड्रॉप होगा पोटेंशियल में। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, मतलब वोल्टेज तीनों रेसिस्टर के एलोंग सेम आएगा। क्लियर है? पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो कहिएगा तीनों के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। क्लियर है? तो यहां पे कहेंगे कि इस बार वोल्टेज सेम है। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, सेम है, लेकिन इस बार करंट डिफरेंट है। करंट डिफरेंट है तो वहां जो डिफरेंट था उसको जोड़ के टोटल के बराबर किए थे। वहां वोल्टेज अलग अलग, तो उसको जोड़ के टोटल वोल्टेज के बराबर किए थे। यहाँ करंट अलग अलग है तो उस सबको जोड़ के टोटल करंट के बराबर लिख देंगे। वहां पे एक ही रास्ता था, यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है? अलग अलग रास्ते हैं। आइए, तो यहां पे कहेंगे आप कि जो सबको जोड़ के आ रहा है वो है करंट। फिर से ओम्स लॉ लगा दीजिए, तब I बराबर V/R। तो टोटल वाला जो हम देखना चाहते हैं वो कौन वाला R होगा? R इक्विवेलेंट। सबका अपना अपना R। बुझा रहा है? क्या मैंने कोई बहुत भारी बात कर दी? नहीं। अब देखिए, जब सीरीज में आप जोड़ रहे थे तो जो फाइनल R इक्विवेलेंट आ रहा था वो हमेशा बढ़ रहा था, ये घट रहा है क्योंकि इनवर्स है। अब जब आप जोड़ के देखेंगे, निकालेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे सब, तो ये क्या कहते हैं, वहां पे बोले थे कि बड़ा वाला से भी बड़ा होगा, तो यहां पे क्या बोल दे? छोटा वाला से भी छोटा होगा ऑलवेज। मतलब 2, 4, 10 रेसिस्टेंस को जोड़ रहे हैं पैरेलल में, तो जो फाइनल रेसिस्टेंस आएगा तीनों को जोड़ के वो किससे कम होगा? यहां जो मैंने एग्जांपल दिया है 2, 4, 10, किससे कम होगा? 2 से भी कम होगा।
2 से भी कम होगा ऑलवेज। ये बात क्यों इतना 2 बार 3 बार हम बोल रहे हैं? ताकि आप फील करना होगा आपको, तब सर्किट के क्वेश्चन जल्दी और इजीली बनाएंगे आप, और एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि जब आपको ये बात पता रहेगा, तो मान लीजिए कि कल होके 2 रेसिस्टर को जोड़ रहे होंगे और आपका जो आंसर है दोनों के बीच में आ रहा है, पैरेलल वाला में, पैरेलल में जोड़ा गया है 2 रेसिस्टर और आपका आंसर आ रहा है दोनों के वैल्यू के बीच में, तो आप सही है कि गलत? आपको खुद पता रहेगा कि तो होबे नहीं करेगा, हम जो निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होता है, टूल होता है कि आप फील करें अपने आप को ही कि ये हमसे गलती हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, अगर एक बार इंफिनिटी पे 0 एनर्जी माने हैं, इंफिनिटी पे 0 एनर्जी माने हैं एटम के लिए, किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो वहां से यहां तक वो आया है अट्रैक्शन से, और अट्रैक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होगा, तो रिलीज होगा तो उसका अब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा कि निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि वहां 0 दिए थे और अट्रैक्शन से आया था। तो ये सब चीजें जब आप फील करते हैं ना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं, हम जो निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं? एसर्शन रीजन और ज्यादा बनने लगेगा, वरना पढ़ते पढ़ते आप भूल ही जाते हैं कि भाई लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, तो अब एनर्जी बढ़ जाएगा। आप खुद से उछल के नीचे आ गया है तो एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन से आया है। ठीक है, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उसको पहचानते हैं तो समस्या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फील्ड पे बात मैं बार बार कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं? वही कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो आप केनहू से घूम के आइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये चीज पढ़ने का आपका ये तरीका आना चाहिए। उसी तरह से अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी एंड रिपल्सन कंज्यूम्स एनर्जी, तो ये चीजें नेचर का रूल है। ठीक, एनीवेज यहाँ ये बात हम लोग नोट करेंगे कि आर इक्विवेलेंट इज लेस देन द स्मॉलर रेसिस्टर, और ये ऑलवेज होगा कब? जब पैरेलल में होगा। तो यहां पे भी कहेंगे इफ n नंबर ऑफ इक्वल रेसिस्टर ले ले, तो आर इक्विवेलेंट वहां पे n इंटू आर हो जा रहा था, तो यहाँ आर बाई, अरे बोलो, इतना जरूरी बात कर दिए अभी हम। अगर बराबरे रेसिस्टर हो n नंबर ऑफ रेसिस्टर डिवाइडेड बाई n हो जाएगा इक्विवेलेंट, बात खत्म। मतलब अगर 2 रेसिस्टर हमने ले लिया आर आर का और पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर बाई 2 हो जाएगा, बात खत्म। 3 ले लिया तो आर बाई 3 हो जाएगा। सिंपल काम का चीज है ये, ठीक है ना? चलिए छाप लीजिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे अब, और शुरू में स्टेप वाइज निकालिएगा सब लोग, बाद में तो आदत बन जाएंगी, ये इतना हो गया इतना हो गया ऐसे ऐसा करने लगिएगा। ठीक, जैसे हम लोग करते हैं वैसे आप लोग करने लगेंगे, लेकिन शुरू में स्टेप वाइज हम लोग लिखेंगे प्रॉपर। ठीक, और बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज ही बनाइएगा। अभी कुछ क्वेश्चन के बाद थोड़ा हम स्पीड पकड़ लेंगे, अभी शॉर्टकट कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, लेकिन शुरू में स्टेप वाइज चलिए आते। चलिए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। शुरू में एकदम आसान क्वेश्चंस। बारह, 4, 3।
3 सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं पूरे सर्किट का फिगर अभी दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद इसको गैप भी कर देंगे, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब है हर बार बैटरी जोड़ के दिखाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपको कॉम्प्लेक्स फिगर मिले तो बैटरी को अपने से जोड़ देना है फिगर, ताकि समझने में आसान होता है कि करंट चला इन एरिया ऑन एरिया चला है। ठीक, आप अपने मन से जहां पे जरूरत पड़े पॉइंट का नाम दे सकते हैं कि ए बी के बीच इतना आएगा दोनों को जोड़ के, बी और सी के बीच इतना आएगा तीनों को जोड़ के, अब फिर वो जो आएगा वो एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा, तो आप पॉइंट ऐसा दे सकते हैं कुछ ना। पहला काम 3 8, जल्दी कीजिए, आंसर हो चुका है। चलिए सब लोग रुकिए, एक हम बना देते हैं ताकि वैसे ही करके आप फटाफट बनाते चलेंगे। चलिए इधर आइए, सब लोग देखिए इधर, सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट करते हैं। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में कि ये तीनों, देखो सब इधर, अब छोड़ो, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। इनको जोड़ के पैरेलल में जो आएगा वो, और इनको जोड़ के पैरेलल में जो आएगा वो एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले अगर हम इसको ए बी सी कह दे तो आर ए बी हम निकाल लेना चाहेंगे। ठीक है ना, हाँ आपका क्या आया है, नहीं जो आंसर आया है पहले वो सही है, सिंपल आएगा इसका एकदम आंसर। चलिए आते हैं, तो आर ए बी बराबर 3/2 मतलब 1.5 ओम या आर बी सी। नाउ आर एक बटे 12, 1/4, 1/3, 1 + 3 + 4, 8/12, इसलिए आर बी सी बराबर 12/8 बराबर 1.5। नाउ आर इक्विवेलेंट बराबर आर ए बी प्लस आर ए सी, क्योंकि सीरीज में आएगा तो 1.5 + 1.5 = 3 ओम आंसर। ठीक, कभी फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक फिगर और हम लोग बना सकते थे जिसको रिड्यूसिंग फिगर कह दिया जाता है, जिसमें इन तीनों का जोड़ के एक ले लेते, इन दोनों का जोड़ के एक लेते, एक और फिगर बना सकते थे हम लोग अपने मन से।
यहाँ जरूरत नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे उसी तरह से कह देंगे अब वो वाला चीज अप्लाई कर देते हैं कि अगर सेम है तो उतना से डिवाइड हो जाएगा। कर दे अप्लाई, यहाँ पे नहीं किए हैं लेकिन अब करने दीजिए। ये 3 3 1.5 हो जाएगा, पैरेलल में 3/2 हो जाएगा। दोनों अगर सेम हुआ तो सीधे पकड़ लेना है, ठीक है ना। तो 9 9 9 9/3 इज 3। अब 3 और 4 उसी रास्ते पे ये भी है, ठीक। तो 8, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे R इक्विवेलेंट बराबर 4 + 9/3 + 1, 4 + 3 + 1 इक्वल टू 8 ओम आंसर। M और P के बीच 50, किसी को 10/5 भी नहीं ना दिख रहा है। बस इतने ही के लिए ये सवाल था कि फिगर कैसा है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको देखना है कि रास्ता सेम है कि डिफरेंट है। ये देखिए, तो ये एक के रास्ता है, ठीक है ना। तो रास्ता सेम है तो सीरीज में है, ठीक। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट बराबर 10 20 5 × 10 50, ठीक है ना। ये बात बढ़िया है। अगर दो ही रेसिस्टर हो, R1 R2 और पैरेलल में हो, तो जरा देखिए, तो आप कहेंगे इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अगर दो ही है तो देखिए, इधर क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, एगो बात खाली बता रहे हैं, क्योंकि अब ये अप्लाई करना धीरे धीरे आपको आना चाहिए। एलसीएम लीजिए तो R1 R2 ऊपर में R1 + R2 उलट दीजिए तो R इक्विवेलेंट आया R1 + ये ध्यान रखना है कि जब दो ही हो, क्योंकि फिगर बहुत सिंपल सिंपल ही देता है, ठीक। कभी कभी कॉम्प्लेक्स देगा, उसमें अप्लाई करवाना वो ज्यादा देखता है। तो अगर दो ही है तो कुछ नहीं, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए, बात खत्म। पैरेलल में है तो ठीक। 12 और 4 का निकालना है तो देखो, तो 12 और 4 का कितना हो जाएगा 48, 12 चौके 48 और 12 4 16, 48/16। तो कुछ दिन बाद आपको यादें हो जाएगा 12 4 3, ठीक है ना। हाँ, 12 4 इस तरह से याद ही हो जाएगा। तो ये सब जो वैल्यू मैं भी दे रहा था ना, उसके पीछे वो कारण था।
देखो क्या कारण था, ये देखो 12 4, फिलहाल अगर हम इन दोनों का सोच ले तो 12 4 3 हो जाएगा। देखो, अरे देखो 12 4 3, और वो तीन फिर इस तीन के साथ पैरेलल में है तो 3 3 पैरेलल में 3 3 आधा, 3 के आधा कितना होता है 1.5। इसका 1.5 आया था, देख लीजिए। देखो यहाँ जो मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो तीनों पैरेलल में है, हम दो पैरेलल का एक बार निकाल लिए तो 12 4 3 हो जाएगा। वो तीन और ये तीन पैरेलल में है तो 1.5 हो जाएगा। ये 1.5 हो जाएगा, ये तीन तीन 1.5 हो जाएगा। 1.5 1.5 3 आंसर बिना निकल ले। समझ रहे हैं? हाँ, इधर क्वेश्चन उधर आंसर, ऐसा। ठीक, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हम्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिगर का बताइए जल्दी। चलिए देखा जाए इसको, सब लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ। अरे जरा देख लो, हम इधर हैं तो आपका ध्यान। अच्छा, अरे सुनो, ये देखो, ये सब पॉइंट सेम होगा। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है। इधर आ जाओ, ये वाला सब पॉइंट सेम होगा, तो अगर ये बी है तो ये भी बी है। तो ए और बी के बीच ये भी है तीनों, और ए और बी के बीच ये भी है। तो ये चारों एक दूसरे के पैरेलल है। जो आएगा उसके साथ ये उस रास्ते पे पड़ेगा तो ये, अरे बोलो, सीरीज में हो जाएगा। तो इन चारों का पैरेलल में निकाल लो, इसके साथ सीरीज में जोड़ दो, आंसर। ठीक, तो हम आर ए बी पहले निकाल लेना चाहेंगे। तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 12 2 6 6 3 6 6 12 3 15 2 6 6 12 3 15 2 17। तो ए और बी के बीच 12/17 हो जाएगा। ठीक है ना, 12/17 हो जाएगा ए और बी के बीच। ठीक, पूरे में तो ये सीरीज में है, तो इसलिए देयरफॉर आर इक्विवेलेंट 12/17 प्लस 2। 34। ठीक, 17 दूना 34 और 12 46। 46/17 ओम आंसर जहां। अरे कौन नहीं बोला था ये था। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हम तो सोचे कि दिल बैठ जाएगा आज, बच गए हम। चले गए 17 के फेर में आज। ठीक,
17 के 17 पियाज बैठ के कहता। ठीक है, चलिए। एक बार फिर से ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। 2 2 4 4 4 जल्दी। हाँ हाँ, पहले फरिया लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं दिख रहा है क्या? हिंट से रास्ते पे चलना सीखिए। हिंट मिल जाएगा कि रास्ता पे गए तो 2 रास्ता मिला, फिर दोनों रास्ता आगे जाके जुड़ गया। बस। हाँ, किसमें 3? अच्छा, थ्री आ रहा है, 16 आ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया कि फिगर कैसा भी बनाया उससे आपको मतलब नहीं है, आपको देखना है सीरीज में है कि पैरेलल में। तो फाइनल आंसर तो 2 आया, दोनों गलत है। बस अब आंसर सही आ गया। 10 इज द करेक्ट आंसर। कैसे नहीं बन रहा है आप लोग से? ओह, ऐसे होगा तो कैसे होगा? 10 इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा भी बनाइए, दोनों बना लीजिए तब हम बात करेंगे। और दूसरे का भी आंसर बताइए, थोड़ा मेथड से बनाइएगा। अभी थोड़ी देर बाद सब ऐसे टक 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 करना सीख लीजिएगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा 1 से 2 क्लास में। याद रखिए, मैंने एक लाइन बोला है कि जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखे तो जौन सा 2 पॉइंट के बीच पूछ रहा है वो दोनों पॉइंट को बैटरी से जोड़ दीजिए और बैटरी से करंट चलाइए और देखिए करंट केने केने जाए। आप बैटरी से फिगर में जोड़ दीजिए और यही हिंट्स है। जो लोगों ने कहा है कि पीछे से हिंट्स दीजिए, यही हिंट है।
कि आपको जब दिक्कत महसूस हो तो आप अपना से वो बैटरी से जोड़ दीजिए। अब देखिए कि करंट चला तो कहाँ कहाँ उसको एक वो रास्ता दिख रहा है और कहाँ कहाँ डूब हो गया। ठीक है, लाइट ज्यादा नहीं कम हो जा रहा है ये वाला, इसके वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो इधर बहुत खा लिए, ठीक है। हाँ, दोनों बना लीजिए, जहां दिक्कत हो वहां बैटरी से जोड़ दीजिए और जोड़ के तब सोचिए। दूसरे का आंसर 24। अब पहले वाला, ये तो पहले ही वाला उतार रहे हैं अभी, वो रफ करके बता रहे थे इस बीच में। ओके, तो क्वेश्चन उतारिए जल्दी। देखिए, क्वेश्चन उतार लिया कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि मेरा वाला गलत हो सकता है तो थोड़ा जगह छोड़ के रफ कीजिए। जगह थोड़ा छोड़े रहिए कि मैं बोलूँ तो आप उतार ले। आएगा ना कि बैटरी डाउन हो जाएगा। रिवर, हाँ, करंट चलेगा कि सर हम इससे दूरे रहेंगे क्योंकि इस पे लिखा हुआ है शटलर था। अच्छा आंसर बताइए दूसरे का। किसी ने कहा 24, तो आप लोग करेक्ट कर चेक करके बताइए 24 सही है कि नहीं। पहले वाले का 10 आंसर होगा, तो वो कहे नहीं आ रहा था आपको। पहले वाले का 10 आंसर होगा। अच्छा चौथे, हाँ उजाले छोटा लिख दिए, 6 है, 6 6। एक दो क्लास और छोड़ देते हैं। हाँ, तो आज घरे हम बात करते हैं, ठीक है। पूछे, ओके ठीक। छह ओम है वो, ये 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं आप। देखिए इधर चलिए सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे। ए और बी के बीच पूछ रहा है। कभी भी आपको इस तरह का फिगर दिखे कि चलो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो जोड़ दीजिए ना बैटरी से, ठीक है। करंट चलेगा, इसको दो रास्ता दिखा, एक इधर से आके एक इधर से आके, फिर मिल गया, फिर एक रास्ता हो गया काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट अगर हम इसको x और y नाम दे दे तो x और y के बीच ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। फिर इस लाइन में जाएंगे तो दो है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, एक ही रास्ते है सीरीज में, बात कब तक। तो बेसिकली ये फिगर इस तरह से है कि ये देखिए हो गया। देखिएगा ये तरीका है, कभी कभी जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स कभी लगेगा आगे, ये तो सिंपल था। तो ऐसे 4 नंबर हो गया, आगे बढ़े इधर से उस रास्ते पे 2 2, इस रास्ते पे 4, ये हो गया।
आगे बढ़े, क्या अब नहीं बनेगा? ये यही है। अब दिख रहा है 10, बस करो बात। ठीक है, चलिए तो अब तो दिख रहा होगा कि ये दो दो चार हो जाएगा, ठीक, और चार और चार फिर से दो हो जाएगा, सीरीज में दो दो चार हो जाएगा। ये जो चार है इस चार के साथ पैरेलल में है तो सिमिलर है, तो आधा हो जाएगा, तो चार चार दो हो जाएगा। तो बेसिकली ये चार, ये दो, ये चार है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? चार दो चार 10 हो। मैंने फिगर से इस क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। अरे सुनो सब, थोड़ा पहले ये एक रास्ता पे चले, यहां पहुंचे, यहां से दो रास्ता है, तो x और y के बीच दो रास्ता है, इस रास्ते पे दो है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, चार दो छ, ये जो छ आया इस छ के साथ पैरेलल में है, तो छ छ तीन पैरेलल में छ छ तीन हो जाएगा। ठीक, वो जो तीन आएगा अब एक्स और वाई के बीच वो आया, वो बाकी सबके साथ सीरीज में है, तो 3 9 12। तो ये फिगर कैसा था? तो ये ऐसा, दो चार छ 9 12, यही तो था ये फिगर। तो चार दो छ छ छ 3 12 9 3, इसलिए आर इक्विवेलेंट 12 प्लस 9 प्लस 3 इज 24। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कुछ क्वेश्चन जिसमें और थोड़ा सोचना पड़े वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।